इसके कुछ फ़वाद मिलेंगे हमें? यकीनन इसके फ़वाद मिलेंगे। मैं आपको ये बता दूं कि इसके साथ मैं खुद भाग्या भी हूँ। ये पीछे लगा हुआ है जो मेरे अपनी ब्रीड्स हैं, कुछ मालवंत भी हूँ और ऐसे ही शौक पैदा हुआ। बड़ों से लेके रहा है, माल मवेशी तो हमेशा बड़ों के से लेके रहा है, मगर उसके बाद उसको थोड़ा ब्रीड्स पे लाना भी शौक रहा है। मैं समझता हूँ इससे एक तो अवेयरनेस बढ़ती है, बहुत से लोगों को पता चलता है कि कौन सी ब्रीड्स हमारे पास सिंध में और पाकिस्तान में मौजूद हैं जो मिल्क की प्रोडक्शन ज़्यादा देती हैं, जो मीट की प्रोडक्शन ज़्यादा देती है, या ड्यूअल पर्पस कौन सी है, तो ये पता चलेगा। और दूसरा ये कि फिर क्रॉस ब्रीडिंग में जाएंगे। क्रॉस ब्रीडिंग में जाने से ये फ़ायदा होगा कि मिल्क क्या जो है वो प्रोडक्शन बढ़ेगी तो इंसानी सेहत पे भी उसका फ़र्क पड़ता है। मैं आपको बताऊं, कराची में 15 लाख मिल्किंग एनिमल मौजूद हैं, कराची में फ़कत। मगर कराची की पॉपुलेशन को फिर भी वो पूरा नहीं कर रहे, इसलिए मिलावट करनी पड़ती है। दूध पानी मिला के, केमिकल मिला के लोगों को वो दूध दिया जाता है। यही अशर हैदराबाद में है, यही हर जगह पे है। तो इसका मकसद ये है कि पाकिस्तान में ऐसे इस किस्म के लाइव स्टॉक एक्सपो की हर जगह पे ज़रूरत है, इससे लर्निंग होती है। मैं अभी वहाँ पे गया तो मैंने एक वहाँ पे जो वो मिनरल मिक्सचर दे रहे हैं, फलां चीज़ दे रहे हैं, मैं एक कंपोजिशन पूछ रहा हूँ। मैं एक वनडे वाले से पूछ रहा था कि मैंने कहा भाई आप ये वंडा दे रहे हो, इसकी मुझे कंपोजिशन तो बताओ, इसमें आप डालते क्या हो? कि वो हमें पता ही नहीं है, आप लेंगे तो दूध बढ़ेगा। मैंने कहा आपने इसमें यूरिया ज़्यादा डाल दिया हो, कल मेरे गाय का जो है वो थन खराब हो जाए, फिर उसका जिम्मेदार कौन है? तो ये मुझे यहाँ अपॉर्चुनिटी मिली, वरना मैं नहीं जा सकता था। इसलिए मैं लाहौर में कहाँ जाता, वनडे वाला तो मुझे भेज देता है यहाँ पे। तो ये इससे एक्सपो से ये सारी चीज़ों का ये फ़वाद हुए हैं। एग्रीकल्चर के बाद ये लाइव स्टॉक एक ऐसा इदारा है जो हमें एक्सपोर्ट दे सकता है, हमें इनकम दे सकता है। क्या सिंध जो है ये इसको एक्सपोर्ट करके मुआशात को मज़ीद नहीं बढ़ा सकती? क्या ये प्राउंशल 18 तरमीम के बाद सिंध एक खुद मुख्तियार एक प्राउंस है, वो ये एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का कारोबार कर सकती है? तो इस सिलसिले में ये भैंसें, बकरी, बर्ड्स वगैरह ये एक्सपोर्ट करें और उसमें से ये मुआशात जो हैं वो कमा लें। मैं आपको बताऊं कि एग्रीकल्चर की बात नहीं, इस वक्त एग्रीकल्चर से पहले है। पाकिस्तान जब बना था तो उस वक्त एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन थी वो थी 70% और 30% लाइव स्टॉक था 47 में। इस वक्त 60% लाइव स्टॉक की कंट्रीब्यूशन है, 40% हमारी एग्रीकल्चर जाके बची है। ये शाह साहब ये एक नई बात हमें बता रहे हैं, खुद हमें भी हैरानगी हो रही है कि एग्रीकल्चर जो है वो 40% है उसकी जीडीपी में है परसेंटेज है, और लाइव स्टॉक की जो है वो 60% है। तो शाह साहब ये तो बड़ी बात आपने कही थी। पता है कि यहाँ से जितनी भी उन्होंने जो हिजाजी ब्रीड बनाई है बकरियों में, जो हिजाजी ब्रीड सऊदी अरब वालों ने बनाई है, अरब फखरिया तौर पे पेश करते हैं कि ये हमारी हिजाजी ब्रीड है, वो हमारी ब्रीड हमारी बकरियों से बनी है। लोहरी, कामोरी और गुलाबी, इन चीज़ों को, इन बकरियों को, पटेरी, इनको मिला के कानों की लेंथ उन्होंने बढ़ाई है और दुनिया की वो मशहूर ब्रीड उन्होंने बनाई है सिंध से। अब इस वक्त पूरी दुनिया में मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूं कि इस वक्त जो दुनिया में 2 ब्रीड्स है, एक है बॉस टॉरस गायों में, काउस में एक है बॉस टॉरस। बॉस टॉरस वो है जिसका क्वान नहीं होता, हम्प जो है वो नहीं होता, वो फ्लैट होता है, बिल्कुल वो फ्लैट होता है। दूसरी है बॉस इंडिकस, वो इंडस से उसका नाम पड़ा है पूरी दुनिया में, जिसके क्वान होते हैं, झालर बड़ी होती है, दुन बड़ा होता है, नाफ उसकी बड़ी होती है, ये ब्रीड है। तो उस ब्रीड के न्यूजीलैंड में, ब्राज़ील में, ऑस्ट्रेलिया में अब नई रिसर्च आई है कि वो फ्रीजन गाय का दूध पीने से आप में कैंसर पैदा होता है और टॉक्सिक एलिमेंट डेवलप होते हैं। अब प्रमोशन ये आई है कि जो यहाँ की ब्रीड्स हैं इंडस की, उन ब्रीड्स को अपनाओ, इससे जो सेहत बढ़ेगी। अब ये आप हमें पुरानी कहावत हमें समझ में आती है कि जो लाल गाय है, मलीर गाय है, और जो भूरी में है, जो ब्राउन जो बफलो है, उसका दूध पिए, उसका आपका दिल भी ठीक रहेगा, आपकी सेहत भी ठीक रहेगी। अब साइंस ने जाके प्रूव किया है, जो कदीम ज़मानों से इंडस के लोग मोहनजोदड़ो से जो आप लाइव स्टॉक का कोई ऑफिशियली फार्म है यहाँ सिंध में जो ये फार्मिंग करें बकरियों की? लाइव स्टॉक का अपने फार्म्स बने हुए हैं, खुदाबाद में शायद कामोरी बकरी का फार्म है और दूसरी बकरियों का कहीं इनका फार्म बने हुए हैं लाइव स्टॉक के, मगर उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। और 2 के पितावी साहब के आने के बाद काफ़ी इंप्रूवमेंट आई है, एक्सपो वगैरह हुए हैं कि खुद वो एक रिलेटेड है इस फील्ड से बंदा, तो उसको जिसको नोआव नहीं होगी वो चला नहीं पाएगा। तो मैं प्राइवेट फार्म्स बहुत लोगों के बने हुए हैं। ये आपके साथ खड़ा हुआ है दिलमुराद बुगटी, ये बेहतरीन गुलाबी ब्रीडर है। गुलाबी जो बकरी है जो 30-30, 27-27 लाख तक बिकती है। एक बकरी लोगों ने ली है। ये सामिन ये आप देखना कि एक बकरी 20-27 लाख तक बिक रही है, वो हम आपसे वो भी बात कराएंगे। हाँ।
और इस तरह कामोरी जो है वो भी 30 लाख 25 लाख तक वो बिकी है, अभी तक वो लोग ले रहे हैं, क्योंकि अब वो ब्रीड ये सिंध के फार्मर्स ने बचाई है। गवर्नमेंट से ज़्यादा, मैं गवर्नमेंट का बंदा हूँ, मगर मैं आपसे ये कहता हूँ कि ये उन लोगों ने अपना खर्च करके बचाई है। अगर मैंने अपनी ब्रीड्स रखी है, मेरे पास ये कामोरी ब्रीड मेरे पास खड़ी है, जतन ब्रीड्स है, 12-13 ब्रीड्स रखी है, तो मैंने अपने खुद से रखी है बचाने के लिए, क्योंकि इसका फ्यूचर है। अभी ईरान जो है वो जा रही है। सीएम साहब मुझे बता रहा था कि वो ईरान गए थे, वहाँ पे एक एक्सपो में गए, वहाँ पे उन्होंने कहा कि ये सिंध की बकरियां हैं जो हम सिंध से लेके आए हैं इधर। तो ये इंटरनेशनली अब वेन्यूज ओपन हो रहे हैं इस किस्म के एक्सपो, इस किस्म की एक्टिविटी, और आप जो स्पेशली बीइंग अ पॉलिटिकल पर्सन और पॉलिटिकल वर्कर होते हुए भी आप इसको प्रमोट कर रहे हो सिंध को। वो इसलिए कि सिंध की GDP बढ़े, सिंध की मुआशात बढ़े, सिंध की इकोनॉमिक्स बढ़ेगी तो आप और हम सारे खुशहाल बनेंगे। बिल्कुल, मैं अप्रिशिएट करता हूँ आपके इसके एक्ट को। हम हमेशा मुशायरे और भी फंक्शन करते रहे, मगर हमारा बेस इन पे। अब ये देखो लोग जो हमारे यहाँ पे हैदराबाद में फैमिलीज ये सारी चीजें देख रहे हैं और ब्रीड्स देख रहे हैं, तो सिंध के शाह साहब, सिंध के वजूद का खड़ा होना इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमिक्स ही वो वाहिद है। अगर इकोनॉमिक्स GDP सिंध की बेहतर होगी तो सिंध के आदमी जिएंगे भी और सिंध तरक्की भी करेगा। और मैं आपको बताऊं, लाइव स्टॉक अब इंडस्ट्री की शक्ल ले रहा है, और जैसे ये ग्रो होगा को सिंध की इकोनॉमी में, जिस घर में 5 बकरियां हैं, 2 भैंसें खड़ी हैं, 4 गायें खड़ी हैं, आप समझे वो खुशहाल घर है। उसको किसी को लतीफ साहब ने उसी जमाने में कहा था कि क्या कहा था वो साईं लतीफ ने कि अंगण ताजी बहर कुंजू पक्का पट सोहन, के ताजी घोड़े जो अभी ये दौड़ रहे हैं हमारे सामने के वो आंगन पे ताजी घोड़े बंधे हुए हों और बाहर जो है वो भैंसें खड़ी हों, कुंडी भैंसें, अंगण ताजी बहर कुंजू पक्का पट सोहन, सुरही सेज पासे पिरी मर प्या मीह वसन, असा प्रिन शल हुन बराबर दी। वाह वाह, ये सही, ये थे सरदार शाह साहब। सर थैंक यू, मेहरबानी। सही, आप अपना तारफ भी कराएं। और ये जो शाह साहब ने बात की कि 20 और 27 लाख में ये बकरी बेच रही है, बड़ी मेहरबानी। जी जी। पहले तो मैं अपना नाम बताऊं, मेरा नाम दिलमुराद बुट्टी है, मैं ज़िला सांगड़ से बिलोंग करता हूं। और उसके बाद मैं राजा साईं ने अपना सरदार शाह ने जो बैत सुना है, अभी मैं भी थोड़ा सा सिंधी में एक बैत सुनाता हूँ आपको। चरखो इं चोर जिए भूए भुणको न सुने, उठी आधी रात जो तकड़ी बदी डोर, हाँ मंज तौर मानक जी अमल थी। सही है, जो जितने भी किरदार हैं ये सब ऐसे बड़े लोग हमारे इस फील्ड में आए, लाइफ स्टॉक में, जब वारिस साहब है, चाहे सरदार शाह साहब है। और बकरियां हमने बिल्कुल 27-28 लाख तक भी सेल की हैं और परचेज की हैं, गुलाबी बकरियां। और इसमें अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा नाम भी है। और अभी तो इराक भी माशाल्लाह खरीदा है हमसे, ईरान, लीबिया ये तो पहले खरीद रहे थे, अभी इराक भी खरीद रहा है। अच्छा अच्छा, जी जी जी, ठीक है। तो सामिन, ये क्या नाम आप? दिलमुराद मैंने बताया, दिलमुराद बुट्टी साहब ने, ये मालवंद है, हम सिंधी में इसको कहते हैं भाग्या सिंधी में इनको कहते हैं। तो मुस्तफा ये आप ले लें वही। थैंक यू सर। ये आपकी है? अच्छा हाँ। मेरा नाम डॉक्टर महमूद एजाज गोरसी है। मैं डायरेक्टर हूँ लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन रिसर्च इंस्टीट्यूट बहादुर नगर ओकाड़ा, पंजाब से हम आए हैं। तो ये जानवर नुमाइश के लिए मेले में लेके आए, तो हमें सिंध हुकूमत ने कॉल दी थी, 240 जानवर हम लेके आए मुख्तलिफ फार्मों से। अच्छा, ये अच्छी सी भैंस जो है वो तकरीबन कितने में होगी? जो बहुत अच्छी भैंस है वो तो आप शौक डोगर की पिछले दिनों में बिकी है 35 लाख रुपए में। 35 लाख में? जी। वो अच्छा अच्छा, वो कितना मिल्क देती है? वो तकरीबन 24 लीटर देती है। 24 लीटर हर वेले पे? नहीं, 24 घंटों में। 24 घंटों में 24 लीटर देती है। 25 लीटर। अच्छा, और वो उस पर खर्चा तो बहुत होगा? खर्चा बस होता है, चारा वगैरह डालते हैं, साइले ही डालते हैं, उसके अलावा उसको 2.5 लीटर दूध के हिसाब से 1 किलो बंडा डालते हैं। अच्छा, तो ये जो आप पंजाब की भैंसें ले आए हैं, इसमें क्या खसूसियत है, हमें बताएं कि ताकि सिंध वाले भी सुने और दुनिया के और बहुत सारे लोग सुने। ये जो पंजाब की भैंस है ब्लैक गोल्ड कहते हैं, ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट जानवर हैं पूरे पंजाब में, बल्कि पूरी। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद असलम है और मैं डायरेक्टर हूँ बहरानी लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन रिसर्च इंस्टीट्यूट, खैरी मूरत, ये तहसील फतेहजंग जिला अटक में है। लेकिन ये जो जानवर हम लाए हैं ये हमारा एक लाइफ स्टॉक एक्सपेरिमेंट स्टेशन है जहांगीराबाद, और वहाँ पे हमने साहिवाल रखी हुई है
और साहिवाल जो है ये दुनिया में जितनी भी नस्लें हैं ना, उनमें इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड ब्रीड में यहाँ की पंजाब की साहिवाल है दूध के हवाले से, और सिंध की जो है रेड सिंधी है। इनको दोनों नस्लों को बैरून मुल्क भी और हमारे अंदरून मुल्क भी जो है इनको पसंद किया जाता है। तो इसका दूध देने का जो दौरानी है वो तकरीबन एक सुबह में 2500 लीटर है, 2,500 24 घंटे में कितना देती है? 24 घंटे में ये तकरीबन 10 से 12 लीटर दूध दे देती है ये बड़े आराम से। लेकिन जो हमारे अच्छे जानवर हैं वो इससे कहीं ज़्यादा दूध देते हैं। हमारा जो रिकॉर्ड जो है वो 30 अच्छी सी गाय की कीमत कितनी होती है? अच्छी से अच्छी गाय की जो कीमत है ना वो तकरीबन आप कह सकते हैं कि ये 2.5 लाख से शुरू होती है और ये 15-20 लाख तक चली जाती है जो अच्छे जानवर जो हैं। ये डिपेंड करता है कि मार्केट वैल्यू क्या है। गया है और बाहर भी हम आपको दिखाएंगे। उसमें भैंसें हैं, बकरी हैं, बर्ड्स हैं, फिश हैं और बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें जो मिली है वो हम आपको दिखाएंगे। तो सुनने बड़ी मेहरबानी आपकी। ये सिंध लाइव स्टॉक एक्सपो 2021 का ये शो है जो 13 मार्च से लेकर 15 मार्च तक हैदराबाद जो हट ऑफ सिंध है उसमें ये शुरू है। क्योंकि यहाँ इसका मेन पर्पज़ ये है कि सिंध के लाइव स्टॉक डिपार्टमेंट और कल्चर डिपार्टमेंट और मुख्तलिफ जो सिस्टर्स ऑर्गेनाइजेशन है उसके ताउन से ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है। पहले तो मैं इनको ऑर्गेनाइजर्स को मुबारकबाद देता हूँ और दूसरा ये है कि यहाँ न सिर्फ सिंध लेकिन बलूचिस्तान, KPK और पंजाब के फार्मर्स ने भी शिरकत की है। आपको पता होना चाहिए कि लाइव स्टॉक एग्रीकल्चर के बाद लाइव स्टॉक सेकंड सोर्स ऑफ द लाइवलीहुड ऑफ द कंट्री है। तो इसी हवाले से लाइव स्टॉक में जो है डेयरी भी है, मिल्क भी है, मीट भी है, पोल्ट्री भी है, फिशरीज भी है, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो इसी में लाइव स्टॉक के हवाले से लाइव स्टॉक टेक्नोलॉजी जो है दुनिया में बहुत सारे जो ममालिक होते हैं, तरक्की पजीर ममालिक, वहाँ जो है कि एक्सपो होते हैं। एक्सपो का मकसद ये है कि जो फार्मर्स ग्रुप्स हैं, जो हर्डर्स हैं,
जो मालवंद हैं जिसको हम बागिया कहते हैं उनको, और जो एक्सपोर्टर्स हैं, इंपोर्टर्स हैं और जो टेक्नोलॉजी के बंदे हैं उनके बीच में एक राब्ता कायम करना, मैं समझता हूँ कि ये हर साल यहाँ मुनक़द होता है और अभी ऑर्गेनाइज वे में ऑर्गेनाइज किया गया है। मैं समझता हूँ कि इसी से नॉलेज ट्रांसफ़र होगी, इससे टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होगी और हम इससे ज़्यादा पैदावार भी हासिल कर सकते हैं। बड़ी मेहरबानी। थैंक यू, मेहरबानी आप। जीवन डॉक्टर नूरुन्निसा मरी, डेयरी डेवलपमेंट ऑफिसर, और मैं डिफरेंट जो यहाँ पे कमेटीज़ हैं उनकी फोकल पर्सन हूँ। जी, ये मेला जो लगाया गया है, यहाँ एक्सपो लगाया गया है, इसका मेन मकसद ये है कि जो हमारे गांव गोठों में जो फार्मर्स एनिमल्स इंडिजिनस ब्रीड्स जो हमारी सिंध की हैं जो अब कम होती जा रही हैं, लोग उनको मिक्स कर रहे हैं, दूसरों से क्रॉस करा के उनकी जो असली जो एक पहचान थी वो ख़त्म हो रही है। उनको दिखाना है कि दुनिया में इन्हीं ब्रीड्स को, जैसे रेड सिंधी हमारी इंडिजिनस ब्रीड है जिसका हमें निशानात जो सिंबल जो है मोहन जो दड़ों में मिलते हैं, तो वो ब्रीड ख़त्म होती जा रही है। जहाँ पे उसकी इतनी प्रोडक्शन हम नहीं ले रहे हैं जितनी ब्राज़ील या दूसरे ममालिक में हो रहे हैं, तो कहाँ पे हमारा गैप है उसको रिड्यूस करके हम ज़्यादा से ज़्यादा हमारा प्रोडक्शन हासिल करें। Thank you.